तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, यहाँ पर जो भी लोग मौजूद थे वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि ड्रैगन फिनिक्स प्लेटफॉर्म अब फाइनली खुल चुका था। अब आगे ये जो स्टोन प्लेटफॉर्म था दिखने में गोल्ड कलर का था और साथ में काफ़ी बड़ा था। और ये प्लेटफॉर्म का जो सबसे टॉप लेवल था शायद वहीं पर सबसे बड़ा ट्रेजर था। लेकिन इससे निकलने वाला प्रेशर भी नॉर्मल नहीं था। अब लोग अपने को ज़्यादा देर रोक नहीं पाते हैं और बहुत सारे लोग काफ़ी तेज़ी से इस प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ जाते हैं। अब ये लोग वैसे तो काफ़ी तेज़ी से जाते हैं, पर जब प्लेटफॉर्म से 1000 फीट की दूरी पर थे, प्लेटफॉर्म से गोल्डन लाइट बाहर निकलती है और उस लाइट के प्रभाव से ये 1000 लोग तुरंत ही खून की उल्टी करने लगते हैं। पर इनमें से 10-12 लोग ऐसे थे जिनकी बॉडी पर ड्रैगन फिनिक्स का ग्लो था, यानी इन्हें कहीं न कहीं से ड्रैगन फिनिक्स ब्लड का एसेंस मिल गया था, तो ये प्रेशर ये सह लेते हैं। अब मूचेन इस सीन को देखकर फाइनली काइज़ायो से कहता है कि हम भी अब आगे बढ़ते हैं। मूचेन, काइज़ायो और वहीं दूसरी तरफ से प्रिंस ऑफ नेदरवर्ल्ड, सू बियू, फांगी वगैरह भी अब काफी स्पीड से ट्रैवल करने लगते हैं। मूचेन वगैरह भी जब आगे बढ़ते हैं तो इसकी बॉडी पर भी प्रेशर आता है, पर इसकी बॉडी में क्योंकि ड्रैगन फिनिक्स का पावर है भी, तो ये इस प्रेशर को ये आराम से बर्दाश्त कर लेता है। 10-12 लोग तो प्लेटफॉर्म पर पहुंच भी चुके थे। इधर काइज़ायो बीच बीच में फांग ये को लुक दे रही थी और फांग ये भी समझ रहा था कि यार ये मिस्टीरियस लड़की ये लगता है मुझे परेशान करेगी। मूचेन वगैरह भी इस स्टोन प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाते हैं और तभी इस प्लेटफॉर्म पर एक लाइट चमकती और इन्हें लगता है कि मानो ये गोल्डन मिरर पर खड़े हो और इसमें से निकलने वाली गोल्डन लाइट इन सभी को स्कैन कर रही थी। लोगों को समझ में आ जाता है तो ये ब्लड इसेंस डिटेक्टर है, मतलब जिसके पास अगर ड्रैगन फिनिक्स का ब्लड नहीं होगा तो यहाँ पर पहुंच भी नहीं सकता है। और डिंग जुआन जब ये अपने ड्रैगन फिनिक्स ब्लड इसेंस को एक्टिवेट करता है तो इसके ऊपर से काफी खतरनाक लेवल एक गोल्डन लाइट पिलर आसमान की तरफ जाते हुए दिखाई देता है। ये हंस रहा था कि मेरा जो इसेंस ब्लड है वो ज्यादा कंडेंस फॉर्म में है। लियू यान भी सेम वैसा ही पावर इसकी बॉडी से निकलता है। सू बियू और होंग्यू की बॉडी भी गोल्डन लाइट पिलर निकलते हैं, पर उनमें से फिनिक्स की आवाज आती है। अब सभी की नजरें फांग यी और प्रिंस ऑफ नेदरवर्ल्ड पर थी। इनके भी बॉडी से धीरे धीरे गोल्डन लाइट इकट्ठा होकर के आसमान की तरफ पड़ता है और ये फ्लक्चुएशन बाकी लोगों से खतरनाक था। लोगों को लगता है शायद इन दोनों ने रियल ड्रैगन बॉडी को कल्टीवेट किया है। तभी इनकी नजर मूचेन पर पड़ती है, क्योंकि मूचेन की बॉडी से बिल्कुल भी गोल्डन रेडियंस निकल ही नहीं रहा था। लोगों को समझ में नहीं आता अगर इसने ड्रैगन बॉडी सेंस लिया नहीं है तो ये यहाँ पर आ कैसे सकता है। मूचेन की भी आंखें बंद थी और एक गोल्डन लाइट फाइनली भी इसके बॉडी से बाहर निकलती है और ये जो लाइट थी वो डार्क गोल्डन थी। बाकी लाइटें इसके सामने डिम पड़ जाती है, पर फिर भी अभी किसी को समझ में नहीं आता कि मूचेन का ये जो पावर था कितना स्ट्रांग है। पर फांगी और प्रिंस ऑफ नेदरवर्ल्ड ये भी मूचेन को लुक दे रहे थे। धीरे धीरे मूचेन के बॉडी से निकलने वाला वो गोल्डन लाइट अब गायब हो जाता है। मूचेन को मालूम था अगर इसके वश में होता, यहाँ पर स्कैनर नहीं होता, तो ये इस पावर को कभी भी फिलहाल तो रिलीज करता ही नहीं। खैर मूचेन इन बातों को छोड़ के प्लेटफॉर्म के टॉप की तरफ देखता है जहां पर ड्रैगन फिनिक्स का इनहेरिटेंस मौजूद है, पर कोई आगे बढ़ नहीं रहा था। फांगी हंसता है और कहता है क्योंकि कोई जा नहीं रहा है तो मैं ही बढ़ता हूँ। फांगी को आगे बढ़ता देख नीदरवर्ल्ड भी आगे बढ़ जाता है और एक के बाद एक सभी आगे की तरफ मूव करने लगते हैं। और आगे बढ़ते बढ़ते मूचेन काइज़ायो से कहता कि जैसे जैसे हमारे हर एक लेवल पर बढ़ते जा रहे हैं ऊपर में प्लेटफॉर्म्स कम है, तो जब टॉप लेवल पर हम पहुंच रहे होंगे तो हमें पहले ही अपने लिए एक एक सीट ऑक्यूपाई कर लेना पड़ेगा। काइज़ायो हाँ में सर हिलाती है। यहाँ पर 100 से ज्यादा लोग थे, पर ये लोग भी जब ऊपर जाते तो सीट्स कम होने लगती, तो बैटल तो अब शुरू होने ही वाला था। मूचेन एक प्लेटफॉर्म पर अभी खड़ा था, तभी एक बंदा इस पर एक अटैक कर देता है और कहता है कि हटो यहाँ से। मूचेन इस बंदे की तरफ देखता है। ये बंदा भी सॉवरेन 4 स्टार पर था, पर लियू यान से थोड़ा वीक था और ये मूचेन को अपना नाम भी बताता है, चैन फान। ये घोष शैडो सेक्ट से था और चैन फान को आगे जाना था जहां पे मूचेन खड़ा था। ये तुरंत ही अपने घोष शैडो सेलेस्टियल बॉडी को सम्मन करता है। बहुत सारे लोगों का ध्यान इस बैटल पर आ चुका था और ये अपने सेलेस्टियल बॉडी से एक ब्लैक पाम अटैक मूचेन की तरफ फिर से बढ़ा देता है। मूचेन के भी बॉडी से अब एक गोल्डन लाइट बाहर निकलती है और ये गोल्डन लाइट उसके पाम अटैक को तो डिस्ट्रॉय कर ही देती है, इवन उसके सेलेस्टियल बॉडी को भी इंजर्ड कर देती है। एक ही अटैक में चैंग फांग खून की उल्टी करने लगा था। लोगों को समझ में आ जाता है कि मूचेन ने जब लियू यान से फाइट किया था ये उससे भी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। एक अटैक में चैन फांग समाप्त। खास करके सू बियू और स्नैपर वो एकदम सरप्राइज थे। बस अगर शांत थे तो फांग यी और नीदरवर्ल्ड, क्योंकि फांग यी को पहले से पता था कि मूचेन को ड्रैगन फिनिक्स फ्रूट वगैरह मिला था, तो इसे मालूम है कि मूचेन का पावर खास करके फिजिकल बॉडी ज्यादा स्ट्रांग है। और फांग यी सोचता है कि मूचेन ढंग का बंदा है लेकिन उसका पावर लेवल अभी भी कम है,
इसको चिंता थी तो बस काई जायो की वजह से। मू चेन को भी अब आगे जाना था और आगे में कई सारी सेलेस्टियल बॉडी एक दूसरे से फाइट कर रही थी। अब सबसे आगे में मू चेन को लियू यान वगैरह दिखाई देते हैं। वहां पर बाकी लोग नहीं जा रहे थे क्योंकि वहां पर नॉर्दर्न टेरिटरी के टॉप लोग मौजूद थे। मू चेन जब इसे देखता है तो बदले में लियू यान भी इसे एक लुक देता है, पर मू चेन को इससे फर्क नहीं पड़ रहा था। ये इससे थोड़ी दूर में खड़े फांग यी और नीदर वर्ल्ड की तरफ देखता है क्योंकि उनसे ज्यादा खतरा था और अगर इसे टॉप लेवल पर जाना है तो उन दोनों से बैटल जीतने पड़ेंगे। सामने में 32 प्लेटफॉर्म दिखाई देते हैं और ये सभी भरे हुए थे, जबकि यहाँ पर आने वाले लोग 100 से ज्यादा थे। ये और ऊपर की तरफ देखता है, उसके ऊपर में 16 प्लेटफॉर्म थे, यानी कि अगर इसके ऊपर वाले लेवल पर जाना है तो बस 16 लोग बचेंगे। और ये जो प्लेटफॉर्म थे इनके ऊपर से ड्रैगन फिनिक्स ब्लड इसेंस को फील किया जा सकता था। और जहां पर ये लोग भी खड़े थे यानी 32 प्लेटफॉर्म पर, यहाँ पर भी उसका हल्का सा ऑरा मौजूद था। तो जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ो इसका ऑरा और भी ज्यादा कंडेंस होते जाएगा। अब ये 32 लोग सामने वाली जो 16 प्लेटफॉर्म थे ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। मू चेन भी उन 16 प्लेटफॉर्म में से एक प्लेटफॉर्म पर चढ़ जाता है, पर इस दौरान ये कहता है कि अगर किसी को फाइट करना है जो नीचे से आ रहे थे तो वो कर सकते हैं। यूलू करके एक बंदा था स्वर्ड सेक्ट से, वो कहता है कि हाँ मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, पर ये बैटल ज्यादा चलता नहीं है। 1-2 मूव में ही यूलू समझ जाता है, ये खुद ही फाइट से हट जाता है। इसके बाद मू चेन ऊपर में जो 8 प्लेटफॉर्म्स थे उनकी तरफ भी असेंड कर जाता है। यहाँ पर इसे कोई चैलेंज नहीं करता है। अब इसकी नजर ऊपर के 4 सीढ़ियों पर थी। अब इसको समझ में आ रहा था हर एक एलिमिनेशन के साथ ये कंपटीशन टफ होते जा रहा है और हर एक सीढ़ियों पर ये जो ड्रैगन फिनिक्स ब्लड इसेंस मिल रहा था इसे ये एब्जॉर्ब करते जा रहा था। अब ये प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद ये जो 8 लोग थे इनकी नजर ऊपर वाली 4 सीढ़ियों पर थी। असली बैटल यहां से शुरू था क्योंकि अब ये था बैटल ऑफ क्वार्टर फाइनल्स। नीचे वाले लोग डिस्कस कर रहे थे कि टॉप पर कौन पहुंचेगा, या तो फांग यी या तो प्रिंस ऑफ नीदरवर्ल्ड। पर तभी बीच में कोई कहता है लेकिन यार वो मिस्टीरियस गर्ल वो फांगी को चैलेंज कर सकती है तो उसके भी चांसेस हैं। साथ में वो सू बियू और स्नैपर वगैरह भी, कुछ कहा नहीं जा सकता। अब ऊपर में जो 8 लोग थे मू चेन को लेकर, काई जायो के अलावा बाकी एक तरह से सभी इसके दुश्मन थे। बाकियों को ये जानता था सिवाय वो बंदा डिंग जुआन जो कि जिन क्लैन का था। तो इसके लिए बड़े खतरे वो थे जिनसे इनका बैटल हो चुका था, जैसे कि फांगी, नीदरवर्ल्ड और लियू यान। बाकियों से इसका न तो दोस्ती था न तो दुश्मनी। मू चेन सोच रहा था कि आगे अब कौन बढ़ेगा। तभी इधर लियू यान इसे फिर से घूरता है और ये चीख के कहता है अगली बार, मतलब इस बार तुम बचोगे नहीं, पिछली बार तो तुम बच गए थे। मू चेन कहता है यार लेकिन अगली बार तो कुत्ते की तरह तुम दुम दबा के भागे थे। लियू यान कहता है तुम्हारी वजह से नहीं, इस लड़की की वजह से। मू चेन भी कहता है तो तुम फाइट करना चाहते हो। और लियू यान यहाँ पर बाकी लोगों से कहता है कि मैं बैटल कर रहा हूँ, उम्मीद है किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर तभी इस दौरान काई जायो कदम आगे बढ़ाती है, किसी को समझ में नहीं आता। फांग ये समझ जाता, ये हंस के कहता है कि अभी आप बैटल करना चाहते हो। काई जायो कहती अगर मैं करना भी चाहती हूँ तो तुम रोक नहीं सकते हो। फांग ये भी समझ गया था, अब ये भी अपने ऑपरेसिव ऑरा को एकदम रिलीज कर देता है। काई जायो सोच रही थी कि ये लियू यान को हरा देगी, पर फांग ये ऐसा होने नहीं दे सकता था। इसे मालूम था कि मू चेन और काई जायो साथ में है तो इनका टीम ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। पर तभी प्रिंस ऑफ नीदरवर्ल्ड भी सामने आता है और कहता है कि फांगी के साथ मैं भी फाइट करूंगा, मतलब हम दोनों मिलके इस लड़की से फाइट करेंगे। किसी को पता नहीं था कि फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर में इतना अच्छा रिलेशन कैसे हो सकता है। अब ये देख करके मू चेन को भी गुस्सा आता है कि काई जायो मेरी मदद करना चाहती थी, उसके वजह से ये मैटर हुआ है। क्योंकि मू चेन के हिसाब से काई जायो आराम से 1-on-1 बैटल फांगी को रोक तो सकती है या टेस्ट हरा भी सकती है, पर 2 लोगों को साथ में काफी मुश्किल होगा। नीदरवर्ल्ड समझ जाता है, ये मू चेन को लुक देता है कि तुम अभी इतने क्वालिफाइड नहीं हो कि ऐसे मैटर्स में पढ़ सको, और ये सब तुम्हारे वजह से ही हो रहा है। मू चेन कहता है सच में बाकी लोग जो थे जैसे कि सू बियू, स्नैपर वगैरह, वो इस बैटल में पढ़ना नहीं चाहते थे। इधर काई जायो फांगी और नीदरवर्ल्ड को देखकर एक स्माइल देती, इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। और ये मू चेन से कहती टेंशन मत लो, थोड़ा सा ट्रबल सम होगा पर उतना टाइम मैं तुम्हें दे दूंगी कि ताकि तुम लियू यान को समाप्त कर पाओ। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि काई जायो के पास इतना कॉन्फिडेंस कैसे। और काई जायो कहती है ठीक है, एक अगरबत्ती का टाइम ले लो जलने भर का और इसे हरा दो। मू चेन कहता है उतना भी नहीं चाहिए, पलक झपकते ही मैं इसे हरा दूंगा। लियू यान हंसता है कि मजाक चल रहा है क्या। लियू यान भी अब मौका नहीं देना चाहता था, ये पहले ही अपने सेलेस्टियल बॉडी को रिलीज करता है और कई सारे हैंड सील्स बनाने लगता है और ये खतरनाक पाम अटैक मू चेन की तरफ बढ़ा देता है। इसे हम फ्लेमिंग पाम अटैक कह सकते हैं। इस बार लियू यान वो गलती नहीं करता है मू चेन को अंडर एस्टिमेट करने का, पर इस अटैक को देखकर भी मू चेन को फर्क पड़ता ही नहीं। ये आराम से खड़ा था, इसके बॉडी से फिर से गोल्डन लाइट बाहर निकलता है। बॉडी पर इसके कई सारे
डार्क गोल्डन स्केल्स बन जाते हैं। ये था पावर ड्रैगन फिनिक्स बॉडी का। और एक गोल्डन पाम अटैक बना के मू चेन इसके फ्लेमिंग पाम अटैक की तरफ बढ़ा देता है और मजे मजे में ही इस अटैक को ये ब्लॉक कर दिया था। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है कि मू चेन ने बिना अपनी सेलेस्टियल बॉडी यूज किए लिऊ यान के सेलेस्टियल बॉडी के अटैक को डिसॉल्व कर दिया। सू बियू, स्नैपर, डिंग जुआन वगैरह देख रहे और ये समझ रहे थे कि यार ये बंदा अगर इसे टाइम मिला तो ये बहुत स्ट्रांग बन सकता है। इधर नीदर वर्ल्ड, फांगी और काई जायो खड़े थे और उस बैटल को देखकर काई जायो काफी संतुष्ट थी। लिऊ यान काफी गुस्से में आता है और ये फिर से अपने उस ट्राइपॉड फर्नेस को एक बार सम्मन कर लेता है और वही सेम अटैक हेवन इंसर्नेटिंग फेदर अटैक मूचेन पर यूज करता है। उस फेदर में अलग अलग तरह के फ्लेम कंडेंस थे और मूचेन की तरफ बढ़ने लगते हैं। मूचेन भी हंसता है कि वही सेम ट्रिक, पर इस बार मूचेन हैरान हो जाता है। ये फेदर अटैक मूचेन पर नहीं अटैक करता है बल्कि लिऊ यान की तरफ ही बढ़ जाता है और उस फेदर को यानी पंख को ये निकल जाता है। और जैसे लिऊ यान इस पंख को खाता है इसकी बॉडी पूरी तरह से लाल हो जाती है। लोग भी कह रहे थे यार ये लिऊ यान पागल हो गया है क्या, इससे उसकी बॉडी को भी डैमेज हो सकता है। और इधर फांगी हजरत काई जायो से कहता है कि लिऊ यान ड्रैगन फिनिक्स रिकॉर्ड में चौथे नंबर का बंदा है, उसे इतना भी अंडर एस्टिमेट करना सही नहीं था। और लिऊ यान कुछ हैंड सेल्स बना के अपने स्यूडो ड्रैगन बॉडी को भी रिलीज कर देता है तो इसके बॉडी में वो जो फेदर का पावर गया था वो शांत हो जाता है। और इसके बॉडी पर 70 ड्रैगन सिंबल्स से मू चेन भी समझ रहा था लिऊ यान कोई पुश ओवर नहीं है। और लिऊ यान फिर से कहता है अगली बार तुम बच गए थे उस लड़की की वजह से, तुम्हारा नसीब था, पर इस बार नहीं। और ये एक अटैक तैयार करता है जिसमें फ्लेम पावर तो था पर साथ में ड्रैगन की गूंज को भी सुना जा सकता है। और ये अटैक था हेवनली ड्रैगन फ्लेमिंग फिंगर अटैक और एक गोल्डन पिलर टाइप अटैक, फ्लेम पिलर अटैक मू चेन की तरफ काफी तेजी से बढ़ता है। लोगों को लगता है इस अटैक से मू चेन पक्का ही मर जाएगा और बहुत सारे लोग कहते हैं यार ये मू चेन काफी टैलेंटेड था, ऐसे 1-2 साल समय मिलता तो ये लिऊ यान क्या फांगी को भी टक्कर दे सकता था, पर क्या ही कर सकते हैं। इधर फांगी, नीदर वर्ल्ड और काई जायो ये एक दूसरे को सप्रेस करने में लगे थे। काई जायो थोड़ी चिंतित तो थी। इधर उस अटैक को लॉन्च करने के बाद लिऊ यान का चेहरा काफी पीला पड़ चुका था। ये जो इसका अटैक था शायद इसका ट्रम्प कार्ड था और ये हंस के कह ये तुम डिजर्व करते हो यहाँ पर दफन होना। इसके अटैक के कारण यहाँ के आसपास का प्लेटफॉर्म भी गलने लगता है। धीरे धीरे वो अटैक खत्म हो जाता है और लोगों की नजर के सामने लोगों को लगता है कि मू चेन तो मर चुका होगा, पर एक बंदा दिखता है जो कि गोल्डन आर्मर से प्रोटेक्टेड था। पीछे में इसके फिनिक्स के विंग बने हुए थे। किसी को समझ में नहीं आ रहा था और लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाती है। लिऊ यान को तो समझ में नहीं आ रहा था ऐसा कैसे हो सकता है। इधर काई जायो काफी खुश थी और फांगी और नीदर वर्ल्ड का भी चेहरा पहली बार थोड़ा चिंतित था। और इधर मू चेन कहता है कि लिऊ यान अब मेरी बारी। मू चेन गायब होता है और सीधा इसके सेलेस्टियल बॉडी के सामने प्रकट होता है। इसके चेस्ट पर ड्रैगन की दहाड़ और फिनिक्स की भी आवाज दोनों सुनी जा सकती थी। पूरा यहाँ का प्लेटफॉर्म ही हिलने लगता है। सुबियू तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। ये सीधा कह देती है ये तो ड्रैगन फिनिक्स बॉडी है। लोग अब इसकी चर्चा करने लगते हैं यार ये तो लेजेंडरी बॉडी है। इवन फांगी और नीदर वर्ल्ड को भी या तो ड्रैगन बॉडी मिला या किसी को मिला तो फिनिक्स बॉडी, पर दोनों का मिश्रण किसी को नहीं मिला। अब फांगी और नीदर वर्ल्ड भी कहीं ना कहीं एक डेंजर तो फील करते हैं मू चेन से। इधर मू चेन को फर्क नहीं पड़ता है, ये एक फिस्ट अटैक बनाता है और लिऊ यान की तरफ बढ़ा देता है। यह अटैक एकदम सिंपल था, बस इसमें गोल्डन लाइट थी जिसमें ड्रैगन और फिनिक्स का पावर था। हालांकि लिऊ यान अपने सेलेस्टियल बॉडी का फुल पावर यूज करता है और ये भी एक फिस्ट अटैक फ्लेम पावर से भरा हुआ मू चेन के अटैक की तरफ बढ़ा देता है। पर जैसे ही कोलिजन होता है ऐसा लग रहा था कि बादल फट जाएंगे और तुरंत ही सेलेस्टियल बॉडी में क्रैक आने लगते हैं। एक पंच में मू चेन ने लिऊ यान की बॉडी को ही पूरी तरह से डैमेज कर दिया था और लिऊ यान इधर खून की उल्टी इसकी शुरू हो चुकी थी। पर मू चेन अब मानने को तैयार नहीं था। ऐसा लग रहा था ये लिऊ यान को मारना चाहता है। लिऊ यान भी कहता है कि बच्चे अगर तुमने मुझे मारा तो मेरे फादर तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। मू चेन अपना पाम अटैक इसकी तरफ बढ़ा देता है। फिर भी लिऊ यान कहता है कि मुझे मारना इतना आसान नहीं है। लिऊ यान अब अपनी एनर्जी को फोर्सफुली बढ़ाता है। मू चेन समझ जाता है कि ये बंदा अपनी फिजिकल बॉडी को एक्सप्लोड करने को सोच रहा है। मू चेन तुरंत ही पीछे हट जाता है और लिऊ यान की फिजिकल बॉडी एक्सप्लोड कर जाती है। स्पेस में भी इसके एनर्जी के कारण क्रैक हो जाते हैं और इसका जो इम्पैक्ट था मू चेन की बॉडी पर भी पड़ता है। अब क्योंकि इसके पास ड्रैगन फिनिक्स का गोल्डन आर्मर था तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और मू चेन भी अब लिऊ यान की तरफ बढ़ता नहीं है। लिऊ यान यहाँ से भाग जाता है। हालांकि उसकी फिजिकल बॉडी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। अब उस एक्सप्लोजन के कारण मू चेन का जो ड्रैगन फिनिक्स गोल्डन आर्मर था अब पूरी तरह से साफ सबको दिखाई दे देता है। इसके बॉडी पर गोल्डन स्केल्स को देखा जा सकता है। इसके बॉडी पर कुछ जख्म तो आए थे उस एक्सप्लोजन की वजह से,
पर पलक झपकते हैं इसकी बॉडी हील होने लगती है। ये सब कमाल था ड्रैगन फिनिक्स ब्लड एसेंस का। मूचेन की भी नजर अब उस बैटल पर जाती है जो कि काई जायो के साथ उन दोनों की चल रही थी। इधर काई जायो भी कहती है, लगता है तुमने जो सोचा वो तुम्हारा मकसद पूरा नहीं हुआ। फांगी अभी भी स्माइल कर रहा था। काई जायो अब धीरे धीरे अपनी ऑरा ज्यादा रिलीज करती है। फांगी हंस के कहता कि अगर तुम सोच रही हो कि वो प्रिंस ऑफ नीदरवर्ल्ड को हरा देगा तो तुम गलत सोच रही हो, इस बार वो मारा जाएगा। ये सुनकर के काई जायो कहती है, जब तक कि वो होगा उसके पहले मैं तुम्हें मार दूंगी। फांगी नीदरवर्ल्ड की तरफ लुक देता है। दोनों इशारों में बात कर लेते हैं कि हम इस इनहेरिटेंस को बांट लेंगे। फांगी भी हाँ में सर हिला देता है क्योंकि इसको भी मालूम कि ये अकेले मूचेन और काई जायो को हरा नहीं पाएगा। और फांगी नीदरवर्ल्ड से कहता है कि उसे जल्दी समाप्त कर दो। इधर इसका बैटल काई जायो के साथ शुरू हो चुका था। काई जायो भी मूचेन से कहती है, क्या तुम नीदरवर्ल्ड को संभाल लोगे ताकि मैं इसे समाप्त कर पाऊं। मूचेन कहता है, ठीक है, कोशिश करता हूं। ये सुनकर के नीदरवर्ल्ड हंसता है कि बकवास चल रहा है। नीदरवर्ल्ड अब अपने आसपास एक खतरनाक लेवल का ब्लैक एनर्जी यानी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज करता है और इसका पावर लेवल सॉवरिन 5 स्टार में पहुंच चुका था। अब ये देखकर भी मूचेन भी थोड़ा सा सही पर सहम जाता है क्योंकि वैसे कहने को तो 4 स्टार सॉवरिन और 5 स्टार सॉवरिन में एक ही लेवल का अंतर है, पर यह अंतर काफी ज्यादा माना जाता है। और खास बात तब शुरू होती है कोई बंदा सॉवरिन 5 स्टार में पहुंच जाता है तो स्पेस के पावर को भी यूज कर पाता है। चाहे मूचेन के मेथड्स कितने भी पावरफुल हो, नीदरवर्ल्ड को हराना इसके लिए असंभव सा था। नीदरवर्ल्ड हंस के कहता है, अभी भी फाइट करना चाहोगे। मूचेन अभी भी हंस रहा था पर कुछ बोलता नहीं है क्योंकि इसके अंदर डर नाम का चीज कभी था ही नहीं। और नीदरवर्ल्ड कहता है, लगता है हेवन लॉ डोमेन का एक और टैलेंटेड बंदा मेरे हाथों मारा जाएगा। और मूचेन देखता भी अचानक से वो नीदरवर्ल्ड उसके आसपास का स्पेस डिस्टॉर्ट होता है और वो गायब हो जाता है। और मूचेन के आसपास का स्पेस तेजी से खुलता है और एक पावरफुल अटैक इसकी तरफ पड़ता है। मूचेन भी इधर एक स्पेस टेक्निक यूज करता है और यहाँ का भी स्पेस डिस्टॉर्ट होता है और ये गायब हो जाता है। नीदरवर्ल्ड का अटैक जहां पर लगता है वहां पर मूचेन था ही नहीं। लोग भी सोचने लगते कि 3rd ग्रेड का सॉवरिन और स्पेस टेक्निक यूज कर पा रहा है। इधर मूचेन ये सब यूज कर पा रहा था अपने फिजिकल बॉडी के दम पे, पर जैसे ही 1000 फीट की दूरी पर यह प्रकट हो रहा था इसके सामने अचानक से एक फिगर प्रकट होता है और एक पाम अटैक जो कि माउंटेन वगैरह को डिस्ट्रॉय कर इसकी तरफ बढ़ जाता है। मूचेन के पास अब समय था नहीं, ये तुरंत ही बस अपने गोल्डन आर्मर को एक्टिवेट कर देता है और ये अपने दोनों पाम से नीदरवर्ल्ड के उस पाम की तरफ एक अटैक कर देता है। और जैसे दोनों के हाथ एक दूसरे से टकराते हैं 1000 फीट के रेडियस का 10,000 फीट के रेडियस का पूरा स्पेस ही हिल जाता है और मूचेन लगभग 1000 फीट पीछे जाके गिरता है और ब्लड इसके गले से बाहर आने लगता है। हड्डियां भी इसकी एक बार को हिल जाती। अगर इसके पास ड्रैगन फिनिक्स बॉडी नहीं होता तो शायद ये अधमरा तो हो ही जाता। उधर प्रिंस ऑफ नीदरवर्ल्ड 12-14 कदम पीछे हट के गिरता है और नीदरवर्ल्ड कहता है, इसीलिए तुम लियू यान को हरा पाए। तुम्हारे पास कुछ ट्रिक्स तो है, क्योंकि पिछले अटैक में इसके आराम से एक अगर 4 स्टार का सॉवरिन भी होता तो शायद वो अधमरा तो हो ही जाता। मूचेन अब समझ जाता है, ये अपने अनडाइंग बॉडी को रिलीज करता है, साथ में मेरू पिलर को भी बाहर निकालता है। नीदरवर्ल्ड में हालांकि इस बॉडी को कभी देखा नहीं था पर इतना तो समझ जाता है कि ये सेलेस्टियल बॉडी काफी स्ट्रांग है। नीदरवर्ल्ड भी एक हाल बॉर्ड निकालता है और ये था टॉप ग्रेड का डिवाइन आर्टिफैक्ट नीदरवर्ल्ड डिवाइन भाला। इधर मूचेन कहता, लेकिन मुझे जितना समझ में आया प्रिंस ऑफ नीदरवर्ल्ड तुम अभी भी 5 स्टार सॉवरिन में नहीं पहुंचे हो। नीदरवर्ल्ड हंस के कहता है कि चींटियों के सामने इतना पावर भी काफी है। मूचेन इधर कुछ बोलता नहीं और सोलर अनडाइंग बॉडी का पावर ऑफ ट्विन सन्स ये यूज करता है और ये ट्विन सन्स के पावर को मेरू पिलर पे लपेटता है और नीदरवर्ल्ड की तरफ बढ़ा देता है। मूचेन को मालूम था सामने वाला अपोनेंट काफी स्ट्रांग है तो इसको अपना फुल पावर यूज करना ही पड़ेगा। नीदरवर्ल्ड भी अपने उस भाले से मेरू पिलर की तरफ अटैक कर देता है। दोनों अटैक एक दूसरे से टकराते हैं और मजे मजे में नीदरवर्ल्ड इसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। मूचेन को भी समझ में आ रहा था ये बैटल इतना इजी जाने वाला नहीं है। अब ये दोनों भी इंटेंस बैटल में जाने ही वाले थे। तभी दूसरी तरफ जो बैटल चल रहा था सभी का ध्यान उस पर जाता है क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बैटल वहां पर चल रहा था। वो था फांग यी का बैटल काई जायो के साथ। और काई जायो फिलहाल अपने 7 कलर वाले अटैक को यूज कर रही थी और फांग यी भी अपने स्पेस मेथड्स को यूज कर रहा था। अभी भी इसके चेहरे पर एक स्माइल तो था। फांग यी ने अपनी ऑरा से एक पर्पल स्वॉर्ड बना लिया था जिससे ये काई जायो पर अटैक कर देता है, पर काई जायो अपने एक फिंगर को बढ़ाती है और आसपास के स्पेस में क्रैक होने लगते हैं। चाहे फांगी कैसा भी अटैक कर ले, काई जायो अपने उस टेक्निक से इसके अटैक को डिवोर कर जाती थी। और काई जायो हंस के कहती, ऐसे ट्रिक्स से तुम मुझे हराना चाहते हो। काई जायो अचानक से गायब हो जाती। इधर फांगी भी इसको कुछ फील होता है और ये भी स्पेस में गायब हो जाता है और सामने के एक स्पेस में लगभग 1000 फीट दूर इन दोनों के पाम अटैक्स एक दूसरे से टकराते हैं। दोनों इस अटैक में कुछ कदम पीछे हटते हैं पर फांगी ज्यादा। और फांगी इस दौरान अपने तलवार से खुद को कैसे भी करके बैलेंस करता है
फांगी फिर से गायब हो जाता है, पर इसका जो तलवार था वो काई जायो की तरफ पड़ता है। डिंग जुआन, सुबियू वगैरह देख रहे थे कि बैटल कौन जीतेगा, पर इस दौरान ये कहते हैं ये वाला बैटल का कहना तो मुश्किल है, पर उधर मुझे लग रहा है प्रिंस ऑफ नीदरवर्ल्ड जीत जाएगा, क्योंकि बैटल में अपर एडवांटेज उसी को है, और अगर वो जीत गया तो फांगी के साथ मिलकर काई जायो को ये लोग हरा सकते हैं। पर ये बात सुन के सुबियू की स्नैपर कहती है मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है मूचेन को हराना इतना भी आसान नहीं है। दोनों थोड़ा बहस करने लगते हैं। सुबियू कहती है ठीक है फिर बैटल देखते हैं, पता ही चल जाएगा। इधर मीरू पिलर से मूचेन कितने भी अटैक कर ले, नीदरवर्ल्ड अपने भाले से इसे ब्लॉक कर देता है। और मूचेन को निराशा भी नहीं थी, क्योंकि शुरुआत से इसका मकसद कभी था ही नहीं इसे नीदरवर्ल्ड को हराना है, बस इसे समय निकालना है ताकि काई जायो वो वाले बैटल को समाप्त कर पाए। दूसरी तरफ फांगी वेट कर रहा था कि नीदरवर्ल्ड मूचेन को हरा के इसका साथ दे। समय बीतते जाता है और ये जो चारों का फियर्स बैटल था वो अभी भी चल ही रहा था, और शायद धीरे धीरे बैटल उस छड़ी पर आ चुका था कि यहाँ से अब बैटल का रिजल्ट डिसाइड हो सकता है, ऐसा सुबियू और स्नैपर को लगता है। काई जायो की बॉडी से अब अलग ही मिस्टीरियस ऑरा बाहर निकलती है, क्योंकि इसने फील कर लिया था कि प्रिंस ऑफ जो नीदरवर्ल्ड है उसकी भी ऑरा थोड़ी ज्यादा इंटेंस हो रही है, तो इसे जल्दी से अपने बैटल को खत्म करना था, नहीं तो मूचेन ज्यादा इंजर्ड हो सकता था। फांगी भी समझ जाता है और ये भी अपनी ऑरा को और ज्यादा रिलीज करता है। काई जायो कहती जैसा तुम सोच रहे हो वैसा होने वाला नहीं है। फांगी अभी भी हंसता है। काई जायो की बॉडी से 7 कलर अब बाहर निकलते और पूरे स्पेस में ही ये फैल जाते हैं, और धीरे धीरे आकर इसके पाम पर ये इकट्ठा होने लगते हैं, और आसपास में एक 100 फीट का ब्लैक होल बन जाता है। और काई जायो चिल्लाती है आर्ट ऑफ हेवन डिवोरिंग कलर इनगल्फिंग द हेवंस। इतना बोलते ही फांगी के आसपास का स्पेस डिस्टॉर्ट होने लगता है और फांगी यहाँ से गायब सा हो जाता है। ऐसा लगता है इसके बॉडी का फ्लक्चुएशन भी गायब हो चुका है, और ये जो ब्लैक होल था थोड़ी ही समय में ये भी गायब हो जाता है। फांगी थोड़ी दूर में जाके स्पेस में प्रकट होता है, पर ये भी जो ब्लैक होल था उसी के सामने प्रकट होता है, और इसके अंदर जो 7 कलर्स थे वो फांगी को घेर लेते हैं। फांगी की जो स्पीड काफी तेज थी इस बार एकदम रुक सी चुकी थी। इससे लग रहा था इसके आसपास एक नए स्पेस को ही क्रिएट कर दिया गया हो, और इसे ऐसा भी लग रहा था मानो उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को ये ब्लैक होल डिवोर कर रहा हो। फांगी को भी समझ में आ रहा ये ब्लैक होल काफी खतरनाक है, इससे कैसे भी करके बाहर निकलना ही पड़ेगा। और ये भी अब कई सारे हैंड सील्स बनाने लगता है और एक टेक्निक यूज करता है, हेवन पियर्सिंग डिवाइन आर्ट, हेवन पियर्सिंग डिवाइन लोटस। इसके पैर के नीचे एक स्पिरिचुअल लाइट कंडेंस होने लगता है और एक लोटस में फाइनली ये बदल जाता है, और लोटस पर एंशिएंट पैटर्न्स को देखा जा सकता है। ये इसका कोई डिफेंसिव टेक्निक था, और उस डेवोरिंग पावर से ये डिवाइन लोटस थ्रोन अब इसे प्रोटेक्ट कर रहा था। काई जायो भी फांगी की इस मेथड को देखकर थोड़ा सरप्राइज तो होती है कि जैसे ही वो शक हो रहा उस स्पेस में अब वो थोड़ा स्लो हो चुका था। काई जायो हल्का सा अपने हाथ को मूव करती और डिवोरिंग फोर्स और भी ज्यादा बढ़ जाता है, और फांगी का मेथड हालांकि डिवोरिंग फोर्स को कम तो कर रहा था पर डिसॉल्व नहीं कर पा रहा था। डिंगजुआन कह भी देता है अगर ऐसा चलता रहा तो फांगी इस बैटल को हार जाएगा, पर सुबियू वगैरह कहते हैं लेकिन अगर उधर नीदरवर्ल्ड मूचेन को हरा दिया तो फांगी बच जाएगा। इधर प्रिंस ऑफ नीदरवर्ल्ड ये समझ चुका था, तो ये कहता है कि मूचेन अब ये बैटल यहीं पर समाप्त। नीदरवर्ल्ड अपनी आंखें बंद कर और इसके मुंह से एक एंशिएंट आवाज सुनाई देती है। आसपास का टेम्परेचर काफी तेजी से नीचे जाने लगता है। इसके आसपास एक ब्लैक फ्लेम इकट्ठा हो जाता है। ये टेक्निक था नीदरवर्ल्ड डिवाइन आर्ट, नीदरवर्ल्ड डिवाइन फ्लेम्स ऑफ डिस्ट्रक्शन। प्रिंस ऑफ नीदरवर्ल्ड अपना एक उंगली आगे बढ़ाता है जिसमें ब्लैक फ्लेम्स कंडेंस थी, और वो एक फियरी ड्रैगन के समान मूचेन की तरफ बढ़ने लगती है। अब ये जो डिवाइन आर्ट था ये टॉप ग्रेड का डिवाइन आर्ट था नीदरवर्ल्ड पैलेस का, और पास्ट में ऐसा कहा जाता है कि जो नीदरवर्ल्ड के पैलेस मास्टर हैं उन्होंने ये टेक्निक जब यूज किया था तो एक सेक्ट को ही इस ब्लैक फ्लेम से पूरी तरह से डिवोर कर गए थे। अब इस सीन को देखकर फांगी थोड़ा खुश होता है, वहीं काई जायो थोड़ी और ज्यादा सीरियस हो जाती है, क्योंकि वो ब्लैक फ्लेम्स यानी नीदरवर्ल्ड फ्लेम्स काफी पावरफुल थे। और फांगी हंसते हुए कहता है काई जायो से ये थोड़ा ज्यादा ही अनएक्सपेक्टेड हो गया। हालांकि अभी भी वो डिवोरिंग फोर्स के कारण अंदर खींचा जा रहा था, पर काई जायो को थोड़ा डिस्ट्रैक्ट कर रहा था। काई जायो को गुस्सा आता है, ये डिवोरिंग फोर्स को और ज्यादा बढ़ा देती है। फांगी अब अपने पर फोकस करता है और काई जायो मन ही मन कहती है मूचेन तुम्हें कैसे भी करके थोड़ा टाइम तो निकालना पड़ेगा। इधर मूचेन शांत हो जाता है और कुछ स्ट्रेंज सील्स बनाने लगता है, और एक संस्कृत टाइप का स्क्रिप्चर हेवेंस में सुना जा सकता है, और उसके बॉडी से एक डार्क पर्पल स्पिरिचुअल लाइट बाहर निकलती है, और इनके आसपास पर्पल कलर के पंखुड़ियों को देखा जा सकता है। और ये था मंडाला फ्लावर जो कि 100 फीट का लंबा था। हालांकि इसे यूज करने में, इसे बनाने में इसका एनर्जी काफी ज्यादा यूज हो जाता है। मूचेन का चेहरा एकदम पीला पड़ चुका था। यह था प्रीमोडियल डिवाइन आर्ट जो इसे मंडाला ने खुद दिया था, और क्योंकि मूचेन के बॉडी में मंडाला फ्लावर का अंश था तो इसे ये यूज कर पा रहा था। अब इस फ्लावर पर जो एंशिएंट पैटर्न्स थे वो चमकने लगते हैं,
और इसमें से पर्पल लाइट काफी तेजी से आगे जाती है। मूचेन का चेहरा और भी ज्यादा पीला पड़ जाता है और इसे ये कहता है, धतुरा स्काई व्रेकिंग लाइट। ये लाइट जो था ऐसा था कि पूरे स्पेस को मानो भेदते हुए बढ़ रहा हो और सभी के अंदर एक कपकपी से छूट जाती है। प्रिंस ऑफ नीदरवर्ल्ड भी हैरान था। इससे नहीं लगा था कि मूचेन के पास कुछ ऐसा अटैक होगा और ये अपने ब्लैक फ्लेम्स को और भी ज्यादा इंटेंस कर देता है, स्पीड भी बढ़ा देता है। दोनों अटैक एक दूसरे से टकराते हैं। पूरा ये जो फिनिक्स प्लेटफॉर्म था ये हिलने लगता है और इसके कई से प्लेटफॉर्म तो धूल में बदलने लगते हैं। अब जहां पर एक्सप्लोजन होता है चारों तरफ लाइट सी छा जाती, तो किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि बैटल कौन जीता, नीदरवर्ल्ड या मूचेन। धीरे धीरे ये लाइट गायब होती। यहाँ पर मूचेन अभी भी खड़ा दिखता है, हालांकि इसकी हालत काफी खराब थी। मूचेन ने लेकिन उस अटैक को ब्लॉक तो कर दिया था और वो नीदरवर्ल्ड का सबसे टॉप अटैक था। मूचेन चमत्कार के बाद चमत्कार ऐसे क्रिएट करते जा रहा था। पहले ल्यूयन, अब ये नीदरवर्ल्ड। इधर प्रिंस ऑफ नीदरवर्ल्ड को दिखाया जाता है, जिसे विश्वास नहीं हो रहा कि एक 3 स्टार का सॉवरेन मेरे इतने पावरफुल अटैक को डिसॉल्व कैसे कर सकता है। प्रिंस ऑफ नीदरवर्ल्ड हंसता है, ठीक है तुमने मेरे वो पुराने अटैक को डिसॉल्व तो कर दिया, पर अब तुम्हारे पास उतनी ऑरा भी नहीं बची है। अब क्या करोगे? अब ये दूसरा अटैक करने ही वाला था, तभी दूसरी तरफ एक सक्शन फोर्स की आवाज काफी बढ़ जाती है। फांगी का जो डिवाइन लोटस था अब उसमें क्रैक आने लगे थे। धीरे धीरे ये इस ब्लैक होल के अंदर खींचा जा रहा था। फांगी जैसा बंदा अब चिल्लाने लगता है, प्रिंस ऑफ नीदरवर्ल्ड जल्दी करो। प्रिंस ऑफ नीदरवर्ल्ड इधर अपने फिनिक्स विंग को फड़फड़ाता है, सॉरी गायब हो जाता है स्पेस से। इधर मूचेन भी जब समझता है तो ये अपने फिनिक्स विंग को फड़फड़ाने लगता है। पहले जहां पर मूचेन वहां पर नीदरवर्ल्ड आता है, पर मूचेन वहां से 1000 फीट की दूरी पर था। मूचेन को लगा ही था कि ये मुझे मारना चाहता है। नीदरवर्ल्ड हंसता है कि चूहों की तरह कहां भाग रहे हो। मूचेन हंस रहा था, इसे मालूम था बस इसे डिले करना है। नीदरवर्ल्ड इसे भगाता है और मूचेन हमेशा इसे दूरी पर ही रहता है। नीदरवर्ल्ड जानता था अब ये मूचेन को पकड़ नहीं पाएगा, ये शांत हो जाता है। मूचेन भी समझ रहा था ये बंदा सच में खतरनाक तो है। बैटल के दौरान भी ये खुद को शांत कर ले रहा है। प्रिंस ऑफ नीदरवर्ल्ड कुछ हैंड सेल्स बनाता है, इसकी बॉडी से कुछ डिम लाइट बाहर निकलती है और 2 ब्लरी शैडोज आसपास बन जाते हैं। इवन इसकी भी बॉडी अब डिम होने लगती है, मतलब टोटल 3 शैडोज हो जाते हैं और ये तीनों एक साथ गायब हो जाते हैं। मूचेन भी अपने फिनिक्स विंग को फड़फड़ाता है, इसे मालूम था तीनों शैडोवी फिगर इसको 3 तरफ से घेर लेते हैं कि इस बार तुम भाग नहीं पाओगे, और तीनों अपने अपने पावरफुल अटैक मूचेन पर बढ़ा देते हैं।